नमस्कार भाई और बहनों, चौबे की बातों में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान को कैसे जज करते हैं? कोई कमरे में आया, ऊपर से देखेंगे, अगर चश्मे पहने हैं रेबन के तो बोलेंगे भाई पैसे वाला है। थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, अगर शर्ट पे लिखा है एलन सॉली तो बोलेंगे भाई पैसे वाला है। थोड़ा और अगर खुद को गिरा दें तो उसकी पैंट के पीछे अगर लिखा है लिवाइस तो सोचेंगे भाई पैसे वाला है। और थोड़ा गिरा दें जमीन में, अगर उसके पांव पे जूते हैं टिक वाले तो हम बोलेंगे भाई पैसे वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उसी टिक के बारे में। हाँ, वो टिक है नाइकी। हम बात करने वाले हैं नाइकी शूज के बारे में। कैसे बनी ये कंपनी, किसने बनाई ये कंपनी और क्यों हमें उस टिक का इतना पागलपन है, जानेंगे चौबे की बातों के इस एपिसोड में। आइए। स्टोरी स्टार्ट होती है फिल नाइट नामक एक इंसान से। उन्होंने सोचा यार ये ट्रैक एंड फील्ड के जूते बढ़िया नहीं। उनके पास एक आइडिया था कि जर्मन कैमरा को यूएसए से भगाया जापानीज कैमरा ने, तो क्या वही जर्मन जूते जो आज यूएसए में चल रहे हैं, एडिडास और पूमा, क्या उन्हें जापानीज जूते भगा सकते हैं? तो उसके लिए ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने सोचा अब मैं इसमें कुछ करता हूं। यहाँ पे गैप तो है मार्केट में, जापानी जूते ला सकता हूं मैं, लेकिन उनके पास जापानी जूते थे नहीं। उन्होंने देखा कि जो सोल्जर्स हैं जिन्हें जापान में पोस्ट किया गया था उनके पास जापानी जूते थे। तो उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई, मम्मी से बोला पराठा सब्जी बनाओ, पराठा सब्जी पैक किया, जापान की टिकट ली और जापान चले गए जूते ढूंढने। नवंबर 1962 को फिल पहुंच गए जापान। कोब नामक सिटी में वो पहुंचे, इधर उधर घूमने लगे। चलते चलते देखा ओनित्सुका टाइगर नामक एक शूज की दुकान। अंदर गए, स्टोर मैनेजर को बोला भाई क्या गजब जूते बेच रहे हो यार। तो मैनेजर बोला जूते चाहिए सर आपको? बोले जूते तो बाद में लेंगे, पहले आपके ओनर से मिला देते तो बड़ा अच्छा होता। तो मैनेजर बोला आप बैठिए, 11:30 बजे साहब आएंगे, आप उनसे मिल लेना और जो भी आपका डाउट है क्लियर कर लेना। 11:30 बजे किचाची ओनित्सुका शूज की दुकान के मालिक आए, पूजा पाठ किया, बैठे और फिल को बोला लीजिए भैया चाय वाय लीजिए, और बोला बताइए क्या इशू क्या है आपका। तो फिल, अब देखिए कॉन्फिडेंस आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिलाता है। फिल बोला जी मैं ब्लू रिबन नामक एक कंपनी यूएसए में जो है उसका मैं शूज का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे आपके शूज अमेरिका में करने हैं डिस्ट्रीब्यूट, हाँ या ना? ओनर बोले ठीक है करिए डिस्ट्रीब्यूट करिए, कोई इशू। तो ऐसे मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह फिल जापान के ओनित्सुका टाइगर शूज के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बन गए यूएसए में। मिल गया ऑर्डर, तो पहला शिपमेंट आया 12 शूज का। तो फिल भाई ने क्या किया, अपनी गाड़ी उठाई, जितने भी ट्रैक एंड फील्ड के ग्राउंड से बाहर जाके खड़े हो गए, भाई जूते ले लो जूते ले लो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, जूते ज्यादा बिके नहीं। अब उनको याद आया अपने कोच का, बिल बॉवरमैन नामक उनके कोच थे यूनिवर्सिटी में, उनके पास गए वो सॉल्यूशन निकालने। अब जो बिल बॉवरमैन थे वो आम आदमी नहीं थे भाई, यूएसए के बहुत बड़े बड़े ओलंपिक मेडल जो जीत के आए हैं गोल्ड, उसके वो कोच थे। तो मतलब उनका ट्रैक एंड फील्ड, रनिंग, इस सब का नॉलेज उनका था भाई डीप। तो उन्होंने फिल गए उनके पास, बोले कि सर ये जूते हैं, इसको मेरे को यूएसए में बेचना है, बहुत बढ़िया जूते आप एक बार देखिए। तो बिल ने जूते देखे, बोले भाई जूते तो बढ़िया, अपने को पार्टनर बना लो। ऐसे बिल और फिल बन गए पार्टनर। अब अगला उन्होंने क्या किया, $500 डाले और ब्लू रिबन नामक कंपनी को स्टार्ट कर दिया। $500 माने आप समझिए 35 हजार रुपए डाले और नाइकी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहला शिपमेंट आया 300 शूज का, 3.3 रुपए का एक शूज, माने आज के हिसाब से 270 रुपए का एक नाइकी शूज उस टाइम बेच रहे थे। नाइकी बना नहीं था तब, वो ब्लू वो था ओनित्सुका टाइगर शूज। ऐसे अप्रैल में आए, अप्रैल 1964 में जूते आए। जून तक बिल के कारण, उनकी नेटवर्किंग के कारण सारे जूते बिक गए। अब देखिए सेल्स कैसे हुआ। सबसे पहले 1964 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, $8,000 की सेल्स की। $8,000 माने आप समझिए 6,32,000 रुपए के जूते बेचे। उसके बाद 1965 में $20,000 का सेल्स हुआ, क्योंकि उन्होंने सेल्समैन हायर कर लिए थे, लोग घर घर जाके जूते बेच रहे थे। उसके बाद 1966 में पहला स्टोर ओपन किया, मस्त एकदम स्टोर ओपन किया, सत्यनारायण की कथा कराई, भूमि पूजन कराया और स्टोर ओपन कर दिया। उस स्टोर के कारण बढ़िया सेल होने लगा। अब
पूरे ऑपरेशन संभाल रहे थे फिल, लेकिन इनोवेशन का काम कर रहे थे बिल। जो भी जापान से जूते आते थे उसको खोल के देखते थे भाई कुशनिंग का इशू क्या है, मटेरियल का इशू क्या है। जो भी इशू होता था जापान में फोन करते थे कि भाई ये जो इशू है आप इसको सॉल्व करिए और नेक्स्ट शिपमेंट में ये इशू नहीं आना चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे करते करते इतना उन्होंने सजेशन दिया कि वो ओनित्सुका के मेन डिजाइनर हो गए और मेन उन्हीं के कारण जूते अब उन्हीं के डिजाइन के हिसाब से बनने लगे। 1968 में बिल ने बनाया कॉर्टेज नामक जूता। अब कॉर्टेज भाई 1968 में इतना चला कि बन गया 1968 का बेस्ट सेलिंग जूता। 1969 में आया मैक्सिको ओलंपिक और उसमें भी कॉर्टेज ने मचा दी धूम। $3 लाख की सेल हो गई, माने 2,37,00,000 रुपए की सेल हो गई। अब ऐसे धीरे धीरे फिल और बिल के जूते बिकने लगे, लेकिन एक आया टर्निंग पॉइंट, डिमांड और सप्लाई का इशू आने लगा। अब जापान वाले क्या करते थे, जूते बना के पहले लोकली सप्लाई करते थे, अपनी डिमांड पूरी करते थे, उसके बाद जो भी बचता था वो यहाँ पे बेचते थे। उसके कारण बिल और फिल को जूते स्लो मिलते थे, लेकिन यहाँ सुबह सुबह लोग खड़े हो जाते कि जूते दो, कहां से जूते दे, कहां से जूते दे। अब फिल बोला भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये यार जूते दे नहीं रहे बढ़िया से, ओनित्सुका एक काम करते हैं, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं, जूते मंगवाएंगे, खुद की ब्रांडिंग करेंगे और बेचेंगे। ब्रांडिंग उस दिन से स्टार्ट हो गई। तो एक दिन सुबह सुबह ऑफिस में बैठे थे, भाई नाम क्या रखना है। तो जो पहला एम्प्लॉय था वो खड़ा होकर बोला नाइकी रख दो सर। तो फिल बोला नाइकी क्यों सर, जो ग्रीक में गॉडेस ऑफ विक्ट्री होती है, विक्ट्री की माता, उसका नाम है नाइकी। तो फिल बोला हाँ ये बढ़िया है, ये रख दो। और अब फिर नेक्स्ट चाहिए लोगो। तो लोगो के लिए क्या किया, नेक्स्ट दिन फिल गए, सुबह सुबह नाश्ता पानी करके स्प्लेंडर उठाई, ग्राफिक स्कूल के बाहर जाके खड़े हो गए। ग्राफिक स्कूल में रिसर्च हुई, बच्चे बाहर निकले, कैरोलिन डेविडसन नामक एक बच्ची जा रही थी। फिल ने बोला बेटा इधर आओ, एक लोगो चाहिए, बना के दोगे। कैरोलिन बोली हाँ बना के देगी ना। तो सुबह तक कैरोलिन ने दे दिया हमको लोगो। कौन सा लोगो, नाइकी का टिक। कितने रुपए में बना बताया, 2500 रुपए में। टेंशन नहीं, बाद में उसको शेयर दिए थे फिल ने। तो ऐसे मिल गई नाइकी की ब्रांडिंग। 1917 में म्यूनिक ओलंपिक आया, उस साल से स्टार्ट हो गई नाइकी की ग्रोथ की हिस्ट्री। अब 1971 से नाइकी ने स्टार्ट कर दिया जस्ट डू इट नामक मार्केटिंग कैंपेन। अब इसमें क्या किया उन्होंने, 1976 में माइकल जॉर्डन, जो उस टाइम नया लड़का था, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, माइकल जॉर्डन को उन्होंने कर लिया साइन। बोला कि भाई तू जब भी खेलेगा हमारे जूते पहनेगा। और वो कौन से जूते पहनता था, एयर जॉर्डन 1। एयर जॉर्डन 1 की तो भाई हिस्ट्री अलग है, उसके लिए अलग वीडियो बन जाएगा। उसके बाद 1994 में टाइगर वुड्स को साइन किया और 2003 में लेब्रॉन जेम्स को साइन किया। अभी लेब्रॉन जेम्स चल रहा है। तो ऐसे नाइकी ने मार्केटिंग, इनोवेशन और विल पावर से 1984 में बिगेस्ट स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बना हुआ है। आज तक का सबसे बिगेस्ट स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड अभी भी नाइकी है। तो हम नाइकी से क्या सीखे कि बिजनेस में अगर आपको आ रही है दिक्कत तो फिकर काय की, डू इनोवेशन मार्केटिंग लाइक नाइकी। तो चलो की बातों में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय की।